अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस आम खबर के साथ। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का मुकदमा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल की मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इससे कबल दौरान समाअत डॉक्टर शहबाज गिल ने अदालत को बताया कि मुझ पर तशद्दुद किया जाता है, निशानात मौजूद हैं, सारी रात जगाया जाता है, पूछा जाता है कि साबिक वज़ीर आज़म खाते क्या हैं, फिजिकल चेकअप नहीं किया गया, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बना दी गई है। जाली मेडिकल रिपोर्ट को देखें, अफवाज के बारे में गलत सोच भी नहीं सकता। ऐसी बात करूं, मैं प्रोफेसर हूं, क्रिमिनल नहीं। वफाकी काबीना का मेंबर भी रहा हूं। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिम हाई प्रोफाइल है, पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है, मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद करते हुए समाअत मुलतवी कर दी, तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। उमर बनी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। आज की अहम समाअत के हवाले से उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। उमर बनी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर डॉक्टर शहबाज गिल को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर बशीर ने इस मामले पर समाअत की और इस हवाले से हमने पूरी आज समाअत को कवर किया है। और इस हवाले से जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो हैं वो देखने में आए। पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई थी। ताहम गुज़िश्ता पेशी के बरअक्स इस दफ़ा हमें तहरीक इंसाफ के कारकुनान और मकामी रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी यहाँ पर मिली जो शहबाज गिल से इज़हार यकजहती के लिए आए थे। जब शहबाज गिल को एफ8 कचहरी लाया गया तो पीटीआई रहनुमाओं ने उनको देखकर नारेबाजी जो है वो शुरू कर दी, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। इसके अलावा शहबाज गिल के हक में नारेबाजी की और जब समाअत ये शुरू हुई तो कारकुनों की बड़ी तादाद जो थी वो कमरा अदालत में दाखिल हो गई, जिसकी वजह से कमरा अदालत पूरी तरह से भर गया और सहाफ़ियों तक को अंदर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं मिल रही थी क्योंकि कमरा अदालत पहले से ही बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। दौरान समाअत आज शहबाज गिल जो थे वो अदालत के सामने पेश हुए और उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे बदतरीन तशद्दुद का जो है वो निशाना बनाया जा रहा है और उन्होंने अपनी कमीज उठाकर निशानात भी तशद्दुद के दिखाए और उनकी तरफ से कहा गया कि उनको रात को सोने नहीं दिया जाता। जब भी वो सोने की कोशिश करते हैं उसी वक्त उन्हें जो है वो जगा दिया जाता है और उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। शहबाज गिल ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस की जानिब से उनका जो मेडिकल चेकअप है वो भी नहीं करवाया गया और उनकी एक फर्जी रिपोर्ट बनाकर अदालत में जमा करवाई गई है। इसके अलावा जो शहबाज गिल के वकला थे उनकी जानिब से भी इसी हवाले से दलाइल दिए गए। जो प्रोसिक्यूशन थी उन्होंने कहा कि हमें शहबाज गिल का मजीद रिमांड जो है वो दरकार है क्योंकि इनके पास से मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप जो है वो बरामद करने हैं। उनका ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में उनके बयान का पढ़ा गया और कहा गया कि हमने ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मैच करके देखा है, ये आवाज़ शहबाज गिल की ही है। इनका मोबाइल और लैपटॉप मिल जाए तो फॉरेंसिक के बाद जो है ये सामने आ जाएगा कि इनको एक ट्रांसक्रिप्ट कहाँ से मौसूल हुई। इसके अलावा जो प्रोसिक्यूशन थी उनका ये भी कहना था कि शहबाज गिल का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाना है। इनको लाहौर लेकर जाया जाएगा जहां पर उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जाएगा। ताहम दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद अदालत की जानिब से उनके जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक फैसला महफूज किया गया, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए शहबाज गिल को जुडिशल करते हुए अडयाला जेल भेज दिया और पुलिस की जानिब से जो जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया। जुडिशल रिमांड पर जाने के बाद जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, जो रहनुमा थे, वो काफ़ी पुरुमीद नजर आए और उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और मीडिया में से गुफ्तगू में कहा गया कि शहबाज गिल पर दबाव जो है वो डाला जा रहा था कि वो किसी तरह इमरान खान का नाम ले। ताहम उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिया। हुकूमत जो है वो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही है तहरीक इंसाफ के कायदीन को। तो ये सारे सिनेरियो बहुत शुक्रिया उमर बनी तफसीली अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। बहुत जल्द शहबाज गिल ठंडी हवा में होंगे। जल्द हमारी हुकूमत आएगी, इसके बाद सबको देख लेंगे। तहरीक इंसाफ के रहने वाली नवाज आवान हुकूमत पर बरस पड़े। शहबाज गिल के वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि आज कानून की फतह हुई, हम इदारों पर कीचड़ उछालने वाले हुकूमती रहनुमाओं के खिलाफ पर्चे कटवाएंगे। इंशाल्लाह ताला कल या परसों में इनकी बेल अप्लाई कर देंगे और जल्द शहबाज गिल साहब ठंडी और अच्छी हवाओं के अंदर होंगे। आज कानून की फतह हुई है। आपने देखा है कि जिस तरीके से ये FIR लॉन्च की गई, ये टोटली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी।
शहबाज गिल के अदालत में खुद पर तशद्दुद के बयान पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शदीद रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया कि शहबाज गिल पर तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। शहबाज गिल पर तशद्दुद किस कानून के तहत और किसके हुक्म पर किया जा रहा है? अगर शहबाज गिल ने कोई कानून तोड़ा तो इसकी मुनसिफाना समाअत की जाए। इम्पोर्टेड हुकूमत को बचाने के लिए आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अदलिया को शहबाज गिल पर तशद्दुद का नोटिस लेना चाहिए। मुल्क सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। इंतकामी सियासत अंजाम को पहुंचेगी, सब लपेट में आएंगे। सियासी नफरतें मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन गई हैं। तनकीद और तज़हीक दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अदलिया और इदारों को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का ट्वीट हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। कहा, हुक्मरानों ने अखराजात कम करने के बजाय 62 वुज़रा लगाए हैं। स्टेट बैंक के फॉरेन रिजर्व 7 अरब पर चले गए हैं। आज 3 बजे लाल हवेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शोजब कहती हैं कि इमरान खान को काबू करने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। पूरी कौम को उलझाकर महंगाई से तवज्जो हटाई जा रही है। इस मुल्क की सालमियत को दाव पर मत लगाएं। इस्लामाबाद में शहबाज गिल की पेशी के मौके पर गुफ्तगू में सवाल किया कि बताया जाए 11 माह की बच्ची की मां का क्या जुर्म था। बच्ची की मां जिसके ऊपर कोई केस नहीं था, कोई उसके ऊपर कोई जुर्म नहीं था, ना उसके एवनफील्ड अपार्टमेंट्स थे। चेयरमैन इमरान खान साहब को किसी तरीके से काबू किया जा सके। मगर मैं इनको बताना चाहती हूँ, इस फाशिस्ट हुकूमत को, कि आप जितना जुल्म बढ़ा रहे हैं उतने लोगों के अंदर से भी उनके भी इरादे निकल के आ रहे हैं। खुदारा पाकिस्तान की खुददारी को मत उसके सौदे करें, मत आप इस मुल्क की जमहूरियत को और इस मुल्क की जो एक सियासत थी उसको दाव पे लगाएं। ये आपने मुल्क को जो तबाही की तरफ, जो माशी तबाही की तरफ फैला दिया है, पहुंचा दी है। रुपया का जोर डॉलर हो रहा है कमजोर। करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट में 4 रुपए सस्ता होकर 212 रुपए पर आ गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 3 रुपए 88 पैसे कमी वाक़ई हुई। इंटरबैंक में डॉलर की नई कीमत 215 रुपए हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी देखी गई। KSE 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। KSE 100 इंडेक्स 42,600 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। FIA में PTI ममनुआ फंडिंग की तहकीकात में पेशरफ्त। आपको आगाह करें, अकाउंट्स की छानबीन के लिए चारों सूबों में टीमें तश्कील दे दी गई हैं। बलूचिस्तान में 4 रुकनी टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अली अबड़ू करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 5 रुकनी टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद आफ्ताब भट्ट करेंगे। सिंध जोन 1 की 5 रुकनी टीम की सरबराही डिप्टी डायरेक्टर राबिया कुरैशी करेंगी। पंजाब जोन 1 टीम की सरबराही डिप्टी डायरेक्टर आमिर इकबाल करेंगे और वफाकी दारुल हुकूमत की टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर आमना बेग कर रही हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने PTI ममनुआ फंडिंग से मुतालिक इंक्वायरी पर अदालत से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA और डिप्टी डायरेक्टर हेड ऑफ इंक्वायरी टीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। उनका कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत की धमकियों से हमें कोई खौफ नहीं है, जितना तंग करेंगे हम उतना ही आगे बढ़ेंगे। PTI फंडिंग केस में 40,000 ट्रांजेक्शन्स के शवाहिद पेश कर चुके हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ट्विटर पैगाम में कारकुनान को लाहौर जलसे में शिरकत की दावत। लिखा, मेरी तमाम पाकिस्तानियों खुसूसन नौजवानों को दावत है कि 13 अगस्त को लाहौर में हकीकी आज़ादी के जलसे में शिरकत करें। हम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने का जश्न भी मनाएंगे और हकीकी आज़ादी के लिए लाहे अमल भी बताऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने तहरीक इंसाफ का जलसा रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अता तारड़ ने अपने वकील के जरिए हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, डिप्टी कमिश्नर और तहरीक इंसाफ को फरीक बनाया गया है। साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ तैयबा गुल की जानिब से जिनसी हिरासत
का इल्ज़ामात का केस है और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की इंक्वायरी कमीशन के क़याम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। तैयबा गुल ने दरख्वास्त में फरीक बनाने की इस्तदा कर दी है। सरकारी वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली है। साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ तैयबा गुल की जानिब से जिनसी हिरासानी के इल्ज़ामात का केस लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की इंक्वायरी कमीशन के क़याम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। तैयबा गुल ने दरख्वास्त में फरीक बनाने की इस्तदा कर दी। सरकारी वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब कर ली है। हमारे नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं, इस खबर की मजीद अपडेट उनसे हासिल करेंगे। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये जो चेयरमैन नैब के खिलाफ खातून तैयबा गुल के जो है ये हरासी के इल्ज़ाम का मामला है और आज जो है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शान मुल्क ने समाअत की और आज जो तैयबा गुल ने दरख्वास्त में जो फरीक बनने की दरख्वास्त दे दी है। उनकी याद है कि ये जो की खिलाफ हो रही है ये बात साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की जान से हो रही है और उनका मामला था कि इंक्वायरी जो है उसको रोका जाए। तो अदालत ने सरकारी वकील ने बाकायदा जवाब जमा कराने के लिए मोहलत जो है तलब कर ली है और अदालत ने सरकारी वकील की इस्तदा को मंजूर करते हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। वेलकम बैक। बात करेंगे कुछ मौसम की। तो मुल्क भर में मानसून की तूफानी बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में गरज चमक के साथ बारिश हुई। मंजीरा नदी में ऊंचे दर्जे के सैलाब से कोहलू, कोयटा, शाहरा पर ट्रैफिक मुतासर हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी बादल बरसे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में 13 अगस्त तक वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, जबकि तूफानी बारिशों से सैलाब और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। मुल्क भर में तूफानी बारिशों का नया सिलसिला शुरू। तीन, मालाकन, मानसेरा, बालाकोट, एबटाबाद, बुनेर, पिशावर, कोहाट, मर्दान में बारिश नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 14 अगस्त तक जमकर बादल बरसेंगे। तूफानी बारिशों के बाइस अर्बन फ्लोडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा है। पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें होंगी। पंजाब के नदी नालों की सूरत हाल खतरनाक, जबकि नशेबी इलाके डूबने का खदशा है। सैलाब की वार्निंग भी जारी कर दी गई। NDMA ने बलूचिस्तान में एक बार फिर तूफानी बारिशों का इम्कान जाहिर किया है, जिसके बाइस मजीद तबाही का खतरा है। NDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन को इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। मुतवक्किया बारिशों के पेश नजर हिफाजती इकदाम किए जा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर बात करते हैं मौसम की। कराची समेत सिंध भर में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता शब कराची, हैदराबाद, जामशोर, टंडोलायार समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बायस नशेबी इलाके सड़कों पर पानी जमा हो गया, जबकि महकमा मौसमियात ने सिंध भर में 14 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। कोहिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैलाबी रेला अछार नाले पर NHA की जानिब से तामीर करदा आर्जी पुल भी बहा ले गया है। शाहराह कराकरम मुसाफिरों के लिए बंद कर दी गई है। इससे कबल भी सैलाब RCC पुल बहा कर ले गया था। नारोवाल से आपको खबर दें, जहां नाला डेक में तुग़यानी के बायस नारोवाल से सियालकोट जाने वाला रेलवे ट्रैक मुतासर हुआ है। 15 घंटे गुजर जाने के बावजूद ट्रैक की मरम्मत नहीं की जा सकी है। रेलवे ट्रैक की बंदिश से ट्रेनों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर मुअत्तल है। नारोवाल से आपको बता रहे हैं, नाला डेक में तुग़यानी के बायस नारोवाल से सियालकोट जाने वाले रेलवे ट्रैक मुतासर हुआ। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। हब्स और सख्त गर्मी के साथ लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया है। शहर का दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात ने आज मौसम गर्म रहने की पेशगोई की है। लाहौर में आज भी सूरज का मजाज पर हम सख्त गर्मी, हब्स और लोड शेडिंग से चरिंद परिंद और खल्के खुदा बिलबिला उठी। दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया।
شہریوں کا کہنا ہے کہ سخت گرمی اور حفظ کے ساتھ لوڈ شیڈنگ نے ان کا جینا محال کر دیا ہے۔ مولانا سے یہ ہے کہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس میں کمی کرے تو گرمی بہت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ بارش ہو جائے کچھ دیر تک تو موسم تھوڑا صاف ہو جائے گا اور بارش بھی ہوئے گی تو ہوا بھی چلے گی ساتھ۔ تو یہ 2 گھنٹے جاتی ہے 24 گھنٹے میں، ٹھیک ہے نا، بٹ بلوں کے لحاظ سے ضرور کہیں گے کہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ غریب جو عوام ہے نا اس کے لحاظ سے یعنی کہ بہت ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں آج موسم گرم رہے گا۔ کیمرہ مین ہارون احمد کے ساتھ محمد فیصل خان، نیوز 1 لاہور۔ کراچی میں موسلا دھار بارشوں کے پیش نظر انٹر بورڈ نے آج ہونے والے تمام امتحانات ملتوی کر دیے ہیں۔ کراچی انٹر بورڈ کے اعلامیہ کے مطابق آج ہونے والے آرٹس، ریگولر، پرائیویٹ اور خصوصی امیدواروں کے پرچے اور عملی امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ ملتوی شدہ پرچے 23 اگست کو طے شدہ شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ عملی امتحانات ری شیڈول کرنے کے لیے کالجز کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ کوئٹہ سے خبر دیں، RCD روڈ پر کراچی جانے والی مسافر کوچ کو حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 40 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب رحیم یار خان میں قومی شاہراہ پر آئل ٹینکر الٹ گیا جس کے باعث ڈرائیور جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ ٹائر ٹوٹنے کے باعث پیش آیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ PTI 8 سالوں سے غیر ملکی فنڈنگ کیس میں تاخیر کر رہی تھی۔ FIA تحریک انصاف کے خلاف انکوائری کر رہا ہے۔ انکوائری سے بچنے کے لیے مزید اسٹے آرڈر لینے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ شرجیل میمن کا یہ ٹویٹ لکھا، اگر یہ صاف ہیں تو پھر پریشان کیوں ہیں؟ انکوائری کا سامنا کیوں نہیں کیا جا رہا؟ بات کریں گے کورونا وائرس کی تو ملک میں 5 ماہ بعد کورونا کیسز اور اموات میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے مزید 11 اموات ہوئیں۔ کورونا کے 624 نئے مریض سامنے آئے۔ ایک روز کے دوران 16,299 کورونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں مثبت کیسز کی شرح 3.83% رہی۔ ملک بھر میں کورونا کے 142 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اور اب کچھ بات کریں گے جشن آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے تو ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ شہر میں سڑکوں پر بھی سبز ہلالی پرچموں کی بہار ہے۔ لوگ آزادی کا جشن منانے کو بے قرار ہیں۔ لوگ کیا کچھ خرید رہے ہیں؟ اسٹالز پر یوم آزادی کی مناسبت سے کیا چیزیں موجود ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا اپنے نمائندے بدیعظمہ سے جو کہ اس وقت شارع قائدین پر لگائے گئے اسٹالز کے قریب موجود ہیں۔ بدیعظمہ بتائیے گا کیا رنگ ہیں 14 اگست کے؟ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پر دل قربان، اس پہ جان بھی قربان ہے، ہو اس پہ دل قربان، اس پر جان بھی قربان ہے۔ بالکل جی ایسا ہی ہے۔ جب 14 اگست آتی ہے، آزادی کا دن آتا ہے تو جو پاکستانی قوم ہے وہ پوری دنیا کو دکھاتی ہے۔ یہ سب سے لالی پرچم لہرا کر اور اپنے گھروں کو سجا کر اور بیجز پہن کر، اور بچے جو ہیں وہ نت نئے ڈیزائن کے جو ہیں یہاں پر کپڑے پہن کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آزادی کیسے منائی جاتی ہے۔ تو 14 اگست آزادی کا دن ہے، گولڈن جوبلی ہے، 75واں جو ہے جشن آزادی پاکستانی قوم منانے کے لیے بالکل بے چین ہے۔ اور یہ آپ کو اسٹال پہ نظر آ رہا ہوگا، ہر چیز یہاں پر ہے، بیجز ہیں، بچوں کے کپڑے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے عید پر لوگ جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ عید کی تیاری ہو، ایسے ہی 14 اگست کی بھی تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر آیا ہوں اور یہاں دیکھ رہا ہوں کہ زبردست قسم کے سٹال لگے ہیں جہاں پر سب ہلالی پرچم جو ہیں وہ لہرا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر کوئی یہاں آتا ہے، گزرتا ہے تو کوئی بیج لے رہا ہے، کوئی چوڑیاں لے رہا ہے، کوئی کپڑے لے رہا ہے، کوئی جو ہیں وہ اپنی من پسند چیزیں لے رہے ہیں تاکہ جشن کو جشن کی طرح منا سکیں۔ اور منائیں بھی کیوں نہ، آزادی کا جشن ایسے ہی مناتے ہیں اور پوری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ پاکستانی کراچی کے شہری جو ہیں وہ جشن آزادی منانے کے لیے بے قرار ہے۔ صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے جشن آزادی کی تیاریاں آخری مراحل میں۔ بہت شکریہ بدیعظمہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بدیعظمہ کراچی سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، لیے چلیں گے آپ کو لاہور جہاں پر ہمارے نمائندے اعجاز شیخ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ لاہوری کیسے یہ
जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। एजाज शेख, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं हम जश्न आज़ादी की? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गंबद रोड लाहौर में, जहाँ पर पूरे पंजाब से लोग आए हुए हैं ताकि वो जश्न आज़ादी के सामान की ख़रीदारी कर सके। ये सिर्फ एक ज़िले, ये सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं, बल्कि गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद, जेहलम, गुजरात, सियालकोट, पंजाब भर से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने बच्चों समेत, अपनी फैमिली समेत पहुँचे हैं, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो बच्चों को बैजेस लेके दें, कैप्स लेके दें, अगर बच्चियाँ तो उनको फ्राक लेके दें, जो जिन पर परचम में हलाली जो है वो उससे मुज़य्यन फ्राक हो। इसी तरह टी शर्ट्स ख़रीद रहे हैं, बाजे ख़रीद रहे हैं, बड़े बड़े परचम ख़रीद रहे हैं, इसके अलावा ब्रेसलेट है, हेयर कैच है, जो भी सामान जश्न आज़ादी से रिलेटेड है वो सारा कुछ ख़रीद रहे हैं। जो हमारी यहाँ पर शहरियों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि गो के यहाँ पर जो सामान है होल सेल की पोजीशन में मिल तो रहा है, लेकिन गुज़िश्ता साल की निस्बत बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन सामान जितना भी महंगा हो वो बिल्कुल वो ख़रीदेंगे और जो जश्न आज़ादी है भरपूर तरीके से मनाएंगे और मिली जोश व जज्बे से मनाएंगे, जिसकी वजह सिर्फ यही है कि पूरी दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तानी कौम एक ज़िंदा कौम है और ज़िंदा कौमों का यही इशार होता है कि वो अपना जश्न आज़ादी धूमधाम से मनाएं। इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ आए हैं कि उनकी मनपसंद की चीज़ें खरीद कर दें और बच्चों को ये पता चले कि जश्न आज़ादी क्या चीज़ है। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। बहुत शुक्रिया एजाज शेख तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। दुबई के वली अहद की पाकिस्तानी डिलीवरी बॉय से मुलाकात, शेख हमदान ने अब्दुल गफूर को रोल मॉडल करार दे दिया। दुबई के वली अहद शेख हमाद बिन मोहम्मद अल मखदूम ने सड़क से रुकावट हटाने वाले पाकिस्तानी डिलीवरी बॉय से मुलाकात की और उनके दूसरों के काम आने के जज्बे को खूब सराहा। शेख हमदान बिन मोहम्मद ने ट्विटर पर पाकिस्तानी डिलीवरी बॉय अब्दुल गफूर के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की और लिखा कि अब्दुल गफूर से मुलाकात एजाज़ है, ये ऐसी मिसाल है जिसकी सबको तकलीद करनी चाहिए। खेल के मैदान से आपको बताया पाकिस्तानी कोपैमाओं का बड़ा एजाज। पाकिस्तान की खातून कोपैमा नायला कियानी ने नई तारीख रकम कर दी। उधर शहरोज काशिफ भी 10 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोपैमा बन गए। पाकिस्तानी कोपैमाओं की टीम में साजिद सतपारा, सोहेल साखी, इम्तियाज सतपारा भी शामिल थे। पाकिस्तानी खातून कोपैमा नायला कियानी ने दुनिया की 11वीं बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। नायला कियानी 8000 मीटर से ज़ायद तीसरी चोटी सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई हैं। दूसरी जानिब शहरोज काशिफ 10 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोपैमा बन गए हैं।